मतलब अभी हम जितना भी कहेंगे लोग अब आपस में एक दूसरे का फिर भी कोई ना कोई पता होता है कि किस घर में कौन रहता है, कोई बच्ची रहती है, बेटी रहती है, अकेले रहती है, काम के सिलसिले में आई हुई है, किसी दूसरे शहर से आई हुई है। तो जहाँ हम अपने बुराइयां, वहीं अच्छाइयाँ भी होती हैं, वहीं पर अच्छे लोग भी होते हैं जो ख्याल भी करते हैं कि अपना काम कर रही हैं बच्चियाँ, जो भी प्रोफेशन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया। लेकिन उसके बावजूद मैं तो कहूँगी कि दोस्त, रिश्तेदार, आपके वर्क कलीग्स, क्या कोई भी उनसे राब्ते में नहीं रह सका? इसी पे बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन हुदा शाह ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हुदा। अफसोस इस बात का है, आप खुद भी, आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, इनके लाखों फॉलोअर्स थे। किसी ने कहीं एक बात लिखी हुई थी सोशल मीडिया पे जिसने मेरा दिल बहुत दुखाया कि क्या कोई भी दुनिया में इनसे इतना प्यार नहीं करता था कि किसी को घबराहट होती, किसी को बेचैनी होती, कोई सोचता, कोई पता करता कि कहाँ हो हैं इतने दिन से, हुमैरा कहाँ चली गई, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही, कॉल क्यों नहीं अटेंड करती, नंबर क्यों बंद है। किसी को मतलब ये बात मेरा जो है ना दिल चीर कर रह गई कि क्यों इतनी नामवर, इतने लाखों लोगों के इनके फॉलोअर्स, और फिर इतनी बेनामी, इतनी खामोशी से वो दुनिया से चली गई। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू नीलम, मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए। नीलम, ये एक ऐसा वाक़या है जो कि शायद पहला वाक़या नहीं था, और इस वाक़ये के बाद हम एक बार फिर से एज़ अ सोसाइटी और एज़ अ ह्यूमन बिल्कुल सवालिया निशान हर किसी के करैक्टर पे भी पड़ गया है, और हम सोच में मुब्तला हो गए हैं कि ये कैसे हुआ। जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है अब पाकिस्तान की सोसाइटी के हवाले से या ओवर द वर्ल्ड आप देख लें, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में अब रहते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि एवरीवन इज़ लिविंग समहाउ अ फेक लाइफ़स्टाइल कह लें। कि हम लोग सोशली तो बहुत एक्टिव होते हैं, हम लोगों का मिलना-मिलाना शायद लाखों और करोड़ों लोगों से एट अ टाइम चल रहा होता है, लेकिन अंदर से हम कितने खाली हैं, अंदर से हम लोग कितनी एंग्ज़ायटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, ना हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता कि जिससे हम शेयर कर सकें। कहने को हुमैरा के 700 प्लस 7 लाख प्लस फॉलोअर्स थे, ठीक है? और वो सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मैं उनकी कुछ वीडियोज़ देख रही थी कि वो लाइक अपनी हेल्थ का ख़्याल भी बहुत ज़्यादा रख रही हैं, और बहुत से उनके इस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत सी ऐसी पोस्ट देख रही हूँ जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि ओह! मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी थी और वो चली गई। आप फिर पूरा 1 महीना कहाँ थे? जब आपकी दोस्त से आपका राब्ता नहीं हो रहा था, यानी आप कहाँ बिज़ी थे? इतना अगर वो सोशली एक्टिव थी या आपकी बेस्ट फ्रेंड थी या आपकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, तो फिर आपने उनसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? आप अगर फैमिली की भी बात करें, तो मैं हुमैरा की इंटरव्यू भी देख रही थी जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली की बहुत अच्छी इज़्ज़त रख ली। बिल्कुल, यकीनी तौर पे। अच्छा हुदा, यकीनन एक ऐसा अलमिया है कि कोई भी फ़र्द जो है जब ये सुनेगा, ये मामला देखेगा, वो उदास भी होगा, अफ़सुर्दा भी होगा, और जिस तरह से आपने कहा ना कि पूरी सोसाइटी और ख़ास तौर पे उनके जो करीबी लोग थे, उनके लिए ये सोचने का मुकाम है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। अब चलें, ये मामला तो हो गया। कल को अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि हम तो देखते हैं पाकिस्तान में ट्रेंड यही है, पैटर्न यही चलता है कि एक चीज़ होती है वो ख़बरों में रहती है, उसके बाद किसी और साने है, किसी और हादसा होने का जो है इंतज़ार किया जाता है। कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जिस तरह से आपने भी कहा कि जो शोबिस से वाबस्ता या मीडिया से वाबस्ता लोग हैं जिनकी सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होती है, वो एक्टिव नज़र भी आ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में उनमें से अक्सरियत जो होती है वो शायद उदास होती है, तन्हा होती है, उस तरह से कनेक्ट नहीं होती अपने फ़िज़िकल वर्ल्ड में। तो कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, कि वो इस नुक्ते को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि कैरियर बनाना यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने पास कोई एक ऐसा सपोर्ट सर्कल, कोई इनर सर्कल आपका हो कि अगर आप 1-2 दिन 4 दिन गायब होते हैं तो वो आपके लिए परेशान हो, वो आपको ढूंढे। अच्छा, देखिए इसमें तो अब ये भी सोचने की बात है ना कि अब आप किस कंपनी में बैठ रहे हैं, आपके दोस्त कौन लोग हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम लोग अपनी सोशल लाइफ को एक्टिव करने के लिए डेली की रूटीन में बहुत से लोगों से हम मिल ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन आजकल दोस्त हम किसको कहें? समहाउ आपके ऐसे लोग जिनको आप दोस्त कह रहे होते हैं, कुछ अरसे के बाद आपको पता चलता है कि आपने टाइम वेस्ट किया है। तो
स्टिल वही बात कि सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है और हर कोई फेक है। सो इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि हु इज़ सिंसियर एंड लॉयल टू यू, ये बहुत आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर किसी को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, हर कोई खुद में भी कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है कि कहीं वो अपनी कोई कमज़ोरी किसी को बता देगा तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लिया जाए। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी हुदा, दोस्तों का ना होना बड़ा ऑब्वियस था, ठीक है, फैमिली से कभी लोगों के डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं मुख्तलिफ प्रोफेशंस के ऊपर, लेकिन यकीनन ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग, और जैसे कि अहमद ने भी कहा, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। वो एक तरफ, ये मीडिया ने और सोशल मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे मामले की कवरेज की है, आप खुद मीडिया पर्सन है, किस तरह से देखती हैं? हमने ये भी देखा कि उनके कमरे, उनके बेडरूम, उनके किचन, उनके लिविंग रूम, और यहाँ तक कि मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस रूम में उन्होंने अपने आखिरी लम्हे गुजारे होंगे, और वो ना जाने अब कहीं कोई मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि 1 महीने से भी ज़्यादा अरसा हो गया इस बात को, और डॉक्टर्स कह रहे कि बॉडी की हालत ऐसी नहीं है कि पोस्टमार्टम हो सके, केमिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। उसकी तस्वीर, उस हालत में भी किसी की तस्वीर लेकर चले इन्वेस्टिगेशन के लिए, पुलिस को शायद ज़रूरत हो, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे बार बार शेयर करना कि अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तस्वीर लगा कर लोगों को उस इशू को डिस्कस करना, आई रियली वांट टू से हाउ डिसगस्टिंग इज दिस। एग्जैक्टली, दिस इज सो डिस्गस्टिंग नीलम, और हम बहुत ज़्यादा बेहस हो चुके हैं। अगर मीडिया के किरदार की भी बात करें तो मीडिया के किरदार पे भी एक सवालिया निशान है। पहले कभी मीडिया को समझा जाता था कि आपने न्यूज़ देनी है, आपने लोगों की रहनुमाई करनी है, लेकिन आजकल का मीडिया जो है उसको सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए होती है। उस टीआरपी के लिए कोई न्यूज़ आ रही है, उसके अंदर वो मसाला लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसी ब्रेकिंग्स बनाने की कोशिश की जा रही होती है, या ऐसी इंफॉर्मेशन अंदर से निकालने की कोशिश की जा रही होती है कि बस उनका चैनल देखा जाए, उनकी टीआरपी जो है वो इंक्रीज हो। और इसी तरह जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, वो भी अगर किसी इशू पे बात कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं, उनका असल मकसद उस इशू पे या उस बंदे या बंदी के लिए स्पोर्टिव करेक्टर का प्ले करना नहीं होता, वो सिर्फ अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए बात कर रहे होते हैं। तो हम एज अ मुआशरा और एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं, और ये पहला वाक़या नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक हम अपने किरदार को सुधारेंगे नहीं ना, पॉइंट्स को या फिर क्या कह लें, अखलाकियात जो हम भूल चुके हैं उसको दोबारा से हम अपने अखलाकियात को उजागर नहीं करेंगे ना, तो हम इससे भी ज़्यादा वर्स्ट होते जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक जो मामला है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हुदा, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह से अभी मीडिया की, सोशल मीडिया की बात की, तो मुझे जो पुलिस के हवाले से भी इसमें लगा ना, जैसे नीलम भी कह रही थी कि वो तस्वीर आखिर बाहर जा कैसे सकती हैं, क्राइम सीन की वो तस्वीर थी या जो कुछ फुटेजेस भी थी, तो देखिए, आई एम सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन मैं इस बात का जवाब वो पहले ही दे चुकी हूँ कि मसाला सबको चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी खातून की बात है ना, आई एम रिपीटिंग इट, अगर किसी औरत की बात है तो उसको तो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया में, दोबारा से सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, तो जहाँ पे ज्यादातर खवातीन ने ही इसको कंडेम किया है वही अफसुर्दा है। अगर मर्द हजरात की बात की जाए ना हमारी सोसाइटी के, तो अगर आप उनके कमेंट से आके पढ़ें तो आपको अफसोस नहीं, अब तो अफसोस नहीं होता, क्योंकि अब हमें आदत हो गई है कि इनकी तरफ से कुछ भी अच्छा नहीं हमें सुनने को मिलेगा। तो अभी भी बहुत से वर्स्ट कमेंट्स मैं आपको पढ़ के भी सुना सकती हूँ उसकी तस्वीर के नीचे भी। और ट्रेंड बन रहा है, चूंकि ट्रेंड है जी हुमैरा कल से, तो उस ट्रेंड के नीचे भी आप लोगों के तबसरे जाके पढ़ें तो आप लोगों को अफसोस भी होगा, गुस्सा भी आएगा और मायूसी भी होगी। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं।